प्रतिष्ठाकृष्णम नमास्तम शोकनाशकारिकम नमामि गिरीश्वर सर्वात मंगलम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, मलिनाथ महादेव जी की, रानी विज्ञानी की, रूपा देवी जी की, सभी देवी देवताओं की, सभी पितरों की। विशेष रूप से हमें यहाँ जो है आपका 2007 से, मतलब जो 2017 से, उससे पहले भी आए, जैसे साहब ने आया है और हमेशा से इधर आते हैं हर साल। तो आवाज़ आ रहा है पूरा, नहीं आ रही है? आवाज़ सुनाई दे रहा है? थोड़ा आवाज़ कम आवे, वॉल्यूम बढ़ाए, मैं ये आपने फरमाया कि 7 वर्ष हो गया है, 7 वर्ष। तो निरंतर में ऐसे भी पहले से ही आते हैं हमेशा, यहाँ पर अनुष्ठान वगैरह भी हमेशा चलते रहता है। जैसे बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बोला गया है, पुराणों में भी शास्त्रों में भी, कि जो गुरु होते हैं, गुरु का जो है उनका जो खत्म होने के बाद, मरने के बाद में, उनका दुनिया से जाने के बाद उनका चेला या चेली के अंदर में उसका रूपांतरण हो जाता है। और बोले पिता जो होते हैं, पिता का पुत्र में, पुत्री में उनका रूप जो है वही रूप आ जाता है। ये शास्त्र में एक आत्मा का रूपांतरण होता रहता है। तो मलिनाथ के रूप में आप विराजमान हैं यहाँ पर, देखिए। और आपका सबका मूल जो है वो मलिनाथ है, इसको भूलना नहीं है, मलिनाथ जी मूल है। तो मैं पहले भी मैं कंवर साहब से बात किया एक बार बीच में, कि आपका जैसे मान लीजिए कि माँ रानी पटियानी का बहुत दिव्य धाम बन गया, उधर ये रूपा देवी जी का भी बन गया। बीच में जो मूल है हमारा मलिनाथ जी महाराज का, उनका सब भाईपा का अपना जो भाव आना चाहिए, उनका एक अच्छा भव्य और दिव्य एक मंदिर बनना, किला के जैसे है। पहले जैसे अपना जो है वो पहले क्या स्वरूप था उसका, वही स्वरूप प्राचीन समय है। कि अपनी जो विरासत होती है, विरासत वो हमेशा से जो परंपरा से हम लोग अगर उसको सुरक्षित रखते हैं, तो हमेशा से देखिए कि हम जो है मान लीजिए परास्त हो सकते हैं, हार सकते हैं, जो कभी भी जो है वो जो है विजय हमेशा हमारी होगा, हैं, परास्त हो सकते हैं। परास्त तो होता है, बीच बीच में कोई लड़ाई आया, झगड़ा आया। जैसे मान लीजिए कि ऐसा काल आया कि मुगलों का 700 साल का मतलब जो है उनका काल आया, 700 साल लगातार राज किया, फिर 200 साल अंग्रेज। अभी ये 100 साल भी नहीं हुआ है जो संविधान वगैरह बना, जो भी है आपका जो पुलिस वगैरह जो भी है नेता लोग जो है, तो 100 साल पूरे नहीं हुए। ये तो पता नहीं कब तक चलेगा, उनका कोई भरोसा नहीं है। वापस तो उसको विरासत को आप ही लोग संभालना है, और ये इसमें आएगा ना जी। 100 साल 200 साल कभी भी, जब हम लोग 700 साल प्रतीक्षा करने किया, 200 साल, एक 900 एक 1000 साल के बाद में भी भारत का वही पूरा संस्कृति सुरक्षित है। तो ये क्षत्रियों के ऊपर ही पूरा जिम्मेदारी रहती है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल 200 साल में वापस जिम्मेदारी आप लोग को संभालना है। तो उसमें क्या है कि हमारा जो देवता है, हमारा जो जितने भी हमारे जो मूल है, जो हमारी चेतन आत्मा है, कभी क्योंकि हमारे पूर्वज जो होते हैं वो कभी कहीं जाते नहीं है, वो चेतन रूप के अंदर में रूपा देवी जी माता जी विराजमान है। हमारा ये जैसे अपने पटियानी माता जी है, सभी अभी विराजमान है। उनका शक्ति जो उनका कभी भी दर्शन हो जाता है, हैं। और बीच में कुछ यहाँ पर 2-3 साल जो ऐसा घटना हुआ जो बड़ा हमारे मन को बड़ा दुख हुआ, कि मान लीजिए कि आपका रावल साहब है, कौर साहब है, ये लोग दिन रात में देखता हूँ कि हमारे गाजियाबाद भी, दिल्ली भी आते हैं, तो रात को 2-2-3 बजे तक इनका हमेशा फोकस रहता है कि भाई मंदिर का एक भव्य और दिव्य हो, हमारे पूर्वजों का जो है उस विरासत को हम संभाल के कैसे रख सकते हैं। कोई चिंतन में रहते हैं, उनको अपना व्यक्तिगत सुख, कोई जो कोई ध्यान नहीं रखते हैं। कभी बीमार भी हो जाते हैं, तभी भी अपना शरीर का भी ध्यान नहीं है कि भाई जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारा कुछ काम आवे, तो अपनी विरासत को पूरा सुरक्षित रखना। तो इसके अंदर में भी कुछ विघ्न जो है, जैसे प्राचीन काल के भगवान राम के समय में भी रावण वगैरह ऐसा जो है, भगवान कृष्ण के समय भी कंस ऐसा है। तो कुछ बोले कि प्रदूषण होते हैं, तो वो प्रदूषण फैलाते रहते हैं। तो उनको जो है आपको हमेशा सचेत रहना, परंतु मन में क्या दुख होता है कि ऐसे लोग जो है जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना है, उनको विरासत को सुरक्षित रखना है। और जब हमारी विरासत सुरक्षित रहेगी, हमारी विरासत और हमारे जो पूर्वज जो सुरक्षित रहेंगे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो हमारा आस्था तो खत्म हो जाएगी, है ना जी। जब कुछ किसी ने कहा है ना कि भाई जिनके महलों में 1000 फानूस थे, उनकी कब्र पर झाड़ है, इंसान कुछ भी नहीं।
तो अभी इन्होंने तो इतना बड़ा सुरक्षित करके रखा सकते हैं, सारा निशान यहाँ बनाया है, सारी समाधि वहाँ पीछे देखिए पूरा छतरी वगैरह बना के उन्होंने चीज़ों को अपना परंपराओं को सुरक्षित रखा। कुछ मतलब जो है कुछ हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी समाधियों को भी बेचने को, उन छतरियों को भी देने के लिए तैयार है। तो ये हमारा एक तरह से हमारे शर्म की बात है, ऐसी घटना होना हमारा मतलब एक महात्मा होने के नाते बड़ा दुख होती है। कभी कभी हमारे आँख आंसू भी आते हैं। तो ये जो ये कितना हम निरंतर इनको देखते हैं। कंवर साहब को हमारे पास कितने बार भी आए, रात को 2 बजे भी 3 बजे भी फ़ोन लगाना, इधर करना, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है, एक चीज़ को लेकर पूरा चिंतित रहते हैं हमेशा से। रावल साहब भी जो इतना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के बाद भी तो हमेशा से आप ये जो सब मतलब एक तरह से अपना भाई है, आपका भी पूरा एक तरह से आपका ही कार्य है। तो ये एक मंदिर जो है इसके अंदर में जो बार बार ये विघ्न आते हैं, इसको भी जो है ये निवारण होना चाहिए कि ये जो क्या है कि कभी अपने कुछ कर रहे हैं तो कुछ ऐसा तकलीफ होती है तो फिर क्या मन करने को मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, फिर बोले छोड़ो किसके लिए करें, जिनके लिए कर रहे हैं वही हमारे को दुख पहुँचा रहे तो हम क्या करें। तो मन में ऐसा तो ये जो होता है घटना हुई 2-3 साल तक मेरे को बहुत दुख हुआ मन में और बहुत ही एकदम जो है इस तरह जो पीड़ा हुआ मन। तो ये अभी आगे ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मतलब है। माता भगवती से भी हम लोग तो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह पूजा पाठ वगैरह बड़े बड़े लोगों का जो ऐसा विघ्नकारी है उनका नाश भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, परंतु धैर्य बना के रखना पड़ता है। और अभी अपना ये इतना अच्छा हो गया तो मल्लिनाथ जी का दिव्य और भव्य एक अच्छे से महल के रूप में मैं पहले भी कंवर साहब को 2-3 बार बात किया। मेरे मन में जब भी मैं आता हूँ तो ये पीड़ा होता है कि भाई ये मंदिर जो है उसका भव्य स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि मूल हमारे वही है। और यहाँ मल्लिनाथ जो इसको मालवा का महादेव जी बोलते हैं इनको हैं, तो जो भगवान के रूप में है वो देवता है, शक्ति है उनके अंदर में, तो वो जो है उनका दिव्य और भव्य एक उसका मंदिर का जो है वो बनना चाहिए। और ये सब आपका मन में आपका, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग अपना जो है मन से जो होता है कि लोग जो है कोई मन से परिश्रम करता है, कोई आत्मा से करता है, अर्थ तो अपने आप व्यवस्था हो जाती है, अर्थ का कभी नहीं रहता, वो हो जाती है। जो आप एक चिंतन होना मन में एक उपचार आया कि भाई हमारे कोई कार्य करना है, ये सब आपको जैसे प्रेरणा होगा, आप सब चाहेंगे तो सब भाई भाई मन में निश्चित करेंगे तो एक भव्य और दिव्य जो है महल के रूप में, मंदिर के रूप में मल्लिनाथ जी का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। ये मेरा भावना है। हरि ओम, जय भारत।